मिसबाहुल हक का चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ने का ऐलान, हेड कोच बरकरार। वजीर आजम या चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात इस्तीफे की वजह नहीं, दोहरी जिम्मेदारी निभाना मुश्किल होता है। अब तमाम तर तवज्जो कोचिंग पर होगी, कोशिश होगी कौमी टीम को टॉप 3 में ले आए, हेड कोच बुरासी। ऑपोजिशन की तहरीक से निमटने का प्लान, वजीर आजम ने मुशावरत तेज कर दी। हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों की आज फिर बैठक, कुछ देर बाद इजलास। हुकूमत मुखालिफ जलसों के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। गुजरांवाला में ऑपोजिशन का जलसा, कारकुनों को रोकने की तैयारी। लाहौर में अड्डा प्लॉट और हल्लोकी पर कंटेनर्स लग गए। पुलिस भी इन एक्शन, मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद कारकुनों की गिरफ्तारियां शुरू। पंजाब हुकूमत ने ऑपोजिशन जमातों के सरगर्म कारकुनों की फहरिस्त बना ली। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की किसी को इजाजत नहीं, कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटेंगे, राजा बशारत। सरकार मुखालिफ तहरीक अब हुकूमत के खात्मे पर ही रुकेगी, हुक्मरान दिसंबर नहीं देख पाएंगे। मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, धांधली की नहीं। मुखालिफिन सुन ले, तरने वाला ने लोहे के चने साबित होंगे, मौलाना फजलुर रहमान। इमरान साहब, कंटेनर्स वोट को इज्जत दो तहरीक नहीं रोक सकते, जितना चाहे पुलिस गर्दी करें। 16 अक्टूबर का जलसा तो होगा, अवाम आटा, चीनी, अद्वियात चोरों का हर कंटेनर अबूर करेंगे, मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब की हर सुबह का झूठ से आगाज, पुरम जलसा करना ऑपोजिशन का हक, गुल्लू बट बनने की कोशिश पर सख्ती से निमटा जाएगा। इक्तदार से दूरी का रोना धोना 2 साल से जारी, जलसे करें या नारे मारें, एहतसाब तो होगा, शहबाज गिल का रद्द अमल। काफले नहीं रुकेंगे, हुकूमत को शरारतें बंद करने का मशवरा। बैनर्स उतारने और पकड़ धकड़ का कोई फायदा नहीं। गुजरांवाला जलसा पीडीएम के रुख का तयन करेगा। गद्दारी का मुकदमा दर्ज करा के हुकूमत खुद ही बैकफुट पर चली गई, ख्वाजा साद रफीक। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों का केस, गैर मुल्की कर्जों से मुतालिक कोई दस्तावेज पेश नहीं की गई। वाज़े नहीं लंदन फ्लैट्स के किराए की आमदन से कर्जे अदा किए गए। शहबाज शरीफ ने दौरान तफ्तीश ताउन नहीं किया। नैब हुकाम ने एहतसाब अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। नून लीग पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क करार, आम चोरों और सियासी लुटेरों में फर्क होता है। सियासी लुटेरे अवाम के मुस्तकबिल से जुड़ी तमाम चीजें चुरा लेते हैं, विफाकी वजीर अली जैदी का तन। रोशन सिंध प्रोग्राम, शुगर सब्सिडी केस, गंदुम बहरान, वजीर आला सिंध की नैब कराची ऑफिस में पेशी। 4 रुकनी तहकीकाती टीम की मुराद अली शाह से 1 घंटे तक पूछताछ। कोयटा में स्मंगली रोड पर दस्ते बम हमला, 7 अफराद जख्मी, जेरे तामीर पुल पर गया। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का इलाके में सर्च ऑपरेशन। मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिम की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम का नोटिस। आबिद मली, इनसे पकड़ा नहीं जाता। क्या पुलिस का काम मुलजिमों को पकड़ना नहीं? पुलिस अफसरान अपनी जिम्मेदारियां भी अब इनाम के लालच में अदा करेंगे। पंजाब हुकूमत ने नया तरीका ढूंढ लिया है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। आबिद मली की गिरफ्तारी, बयानात में तजाद, बेटे को खुद पुलिस के हवाले किया, वालिद का दावा। 1 माह बाद राब्ता हुआ तो कहा खानदान गिरफ्तार है, वापस आ जाओ। अहले इलाका की मौजूदगी में बेटे को पकड़वाया। बाप का घर की खवातीन की रिहाई का भी मुतालिबा। 1 महीने तो बाद जनाब मेरी उन्होंने मैंने फोन किया, मैं अबू जी गिरफ्तार होना चाहना। मेरे नाल उन्हें मशवरा किया, मैं उन्होंने ये गल कही भी शामी 6:30 बजे तू मेरे को आ जाए।
पुलिस को मैं कहा किया भी आबद जड़ा वो आ गया। और तो बाद खालिद भट्ट को बुलाया गया। खालिद भट्ट को बुला के उन्हें कहा भी मेरा बेटा आबद अली आपके हवाले। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन, असातिज़ा और लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज। बुनियादी सर्विस स्ट्रक्चर की बहाली, मुलाजमत मुस्तकिल करने का मुतालबा। पुलिस मुजाहिरीन से निमटने के लिए तैयार। डी चौक और रेड जोन आने वाले तमाम रास्ते बंद। पंजाब हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के लिए एक्टिव। फ्लावर मिल्स को रोजाना मजीद 2000 मेट्रिक टन गंदम देने का फैसला। अशय खुरोनोश की रेट लिस्ट आवेजा करने को यकीनी बनाया जाएगा। अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे उस्मान बुज़दार। बुज़दार हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। आटे की फराहमी के हवाले से कमेटियां तश्कील दे रहे हैं। सिंध हुकूमत गंदम रिलीज करने का टारगेट पूरा नहीं कर सकी। रियाजुल हसन चौहान। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की अराजी पर पुलिस कब्जे के खिलाफ केस। IG पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में पेश। ज्यादती के मुल्जिमान दंदनाते फिर रहे हैं। किसी को नहीं छोड़ूंगा, वर्दियां उतरवा कर घर भेजूंगा। हुकूमत पुलिस की आलाकार बन सकती है, अदालत नहीं। चीफ जस्टिस कासिम खान का इजहार बरहमी। कोरोना फिर जोर दिखाने लगा। मजीद 14 अफराद जाम बहक। अब तक 6601 अमवात। मुहलिक वायरस से 3,20,463 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 615 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 8,782 हो गई। पंजाब हुकूमत का कोरोना हीरोज को अवार्ड से नवाजने का फैसला। शान पाकिस्तान अवार्ड्स की तकरीब 27 अक्टूबर को गवर्नर हाउस लाहौर में शेड्यूल। कोरोना बहरान के दौरान काम करने वालों को हमेशा याद रखा जाएगा। चौधरी मोहम्मद सरवर। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। 3 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का रुकन मुंतखब। 191 में से 169 रिकॉर्ड वोट लेने का एजाज। कामयाबी आलमी सतह पर पाकिस्तान की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। शाह महमूद कुरैशी। An international award goes in, retaining their winning run from last year, Pakistan. पाक फौज का बड़ा एजाज। मुसलसल तीसरी बार इंटरनेशनल मिलिट्री ड्रिल मुकाबला जीत लिया। बरतानिया की रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में मुकाबले हुए। और अब आपको पेशावर से खबर देंगे, जहां BRT को 25 अक्टूबर को बहाल किए जाने का इम्कान है। आलात की तब्दीली और दीगर मसाइल के हल के बाद कंपनी ने अब बहाली की सिफारिश कर दी है। बसों की वायरिंग को मजीद मुअस्सर बनाया जा रहा है। तर्जुमान ट्रांस पेशावर का ये बताना है BRT की बसें और उनके पुर्जा जात जो हैं वो वारंटी में हैं, इसलिए अब उनकी बहाली के लिए तजवीज़ दी गई है। इस बारे में आमिर जमील से मजीद तफसीलात मालूम करते हैं। जी आमिर, क्या इंतजाम किए गए हैं कि दोबारा इस नौइयत के वाक़यात ना हों? जी बिल्कुल, जैसे कि हमें मालूम है कि BRT सर्विस जो है वो बंद कर दी गई थी और इसी हालात की वजह से बंद कर दी गई थी कि बार बार बसों में जो है मुख्तलिफ जगहों पर आग भड़क उठती थी, जिसको रोकने के लिए चीनी कंपनी और चीनी माहिरीन जो है वो यहाँ पर आए थे और बसों का बाकायदा तौर पर जायजा ले रहे थे। इस वक्त चीनी कंपनी ने तमाम बसों के हवाले से जो रिपोर्ट है वो सूबाई हुकूमत को भी जमा करा दी है और उसमें बताया गया है कि जो वाकयात हुए हैं उससे निमटने के लिए जो बेहतर कंट्रोलर मशीनें हैं वो उसमें डाल दी गई हैं। 85 से बढ़कर 105 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत तक अब ये मोटर जो है वो बर्दाश्त कर सकेंगी। इजाफी फ्यूल भी जो है वो वहाँ पर नस्ब कर दिया गया है। इसके साथ साथ दीगर जो इसमें छोटे मोटे जो के मुख्तलिफ वाकयात पेश आ रहे थे उनको रोकने के लिए भी जो मोटरें थी, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान था, वो उसको तब्दील कर दिया गया है। तो हम बताया यह गया है कि 25 अक्टूबर तक तमाम जो बसें हैं वो दोबारा आजमाइशी बुनियादों पर शुरू कर दी जाएंगी। आमिर जमील, आपका बहुत शुक्रिया।
इस्लामाबाद से आपको खबर देते हैं। डी चौक में लेडी हेल्थ वर्कर्स और सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। पुलिस ने इस एहतजाज को कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन मंगवा ली है और यहाँ पर मुख्तलिफ ऐसे महकमे हैं जिनके मुलाजमीन आज एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए ताहाल कोई हुकूमती शख्सियत नहीं आई। इस्लामाबाद का डी चौक, जहाँ लेडी हेल्थ वर्कर्स और सरकारी मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक में एहतजाज कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने एहतजाज को कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन मंगवा लिए हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए ताहाल कोई हुकूमती शख्सियत यहाँ पर नहीं आई है। तो इस्लामाबाद का ये डी चौक है जिसे धर लिया है लेडी हेल्थ वर्कर्स और सरकारी मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में। ये लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। इस खबर से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा यासिर मलिक से। यासिर, बताइएगा, अब तक कोई हुकूमती शख्सियत यहाँ पर नहीं पहुँची, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हम मौजूद हैं डी चौक में और यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन, डॉक्टर्स, इसके साथ साथ जो लेडी हेल्थ वर्कर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पेंशनर यहाँ पर पहुँच चुके हैं और तमाम लोगों का एक ही मुतालबा है कि जो सरकारी तनख्वाह है उसमें इजाफा किया जाए। इसके साथ साथ पे स्केल जो है उसको रिवाइज़ किया जाए। बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन यहाँ पर पहुँचे हैं और जब ये 26 नंबर चुंगी के करीब पहुँचे थे तो मुल्क भर से आए मुजाहिरीन, उनको वहाँ पर रोका गया, जिससे लाठीचार्ज भी हुआ और पुलिस के साथ झड़प भी हुई, जिसमें एक DSP और एक SHO जो गोलड़ा है वो ज़ख्मी है और उनको इस वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब अगर डी चौक की बात की जाए तो यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान मौजूद हैं। इसके साथ साथ पुलिस की भारी नफरी तैनात है, वाटर कैनन मंगवाई गई है और तमाम जो पार्लियामेंट जाने वाले रास्ते मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया है। लेकिन अलमिया ये है कि सुबह से जो मुजाहिरीन है यहाँ पर मौजूद है, ख़वातीन सुबह से यहाँ पर मौजूद थी। लेडी हेल्थ वर्कर जो अपना सर्विस स्ट्रक्चर और जो उनके ड्यूज़ हैं उनको क्लियर करवाने का मुतालबा लेकर यहाँ पर पहुँची हैं। लेकिन अभी तक हुकूमती कोई भी अहम शख्सियत इन ख़वातीन से भी मुज़ाकरात करने के लिए नहीं पहुँची है। लेकिन अभी यहाँ पर चूँकि सरकारी मुलाजमीन भी पहुँच चुके हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे पेंशनर भी मौजूद हैं और क्लर्क एसोसिएशन के भी नुमाइंदगान जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब कभी इम्कान ये है कि इस मॉब को यहाँ से ख़त्म करने के लिए इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया जो है वो भी यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है और उनकी पूरी कोशिश है कि इनके जो नुमाइंदगान हैं उनको ले जाया जा सके और जो इनके डिपार्टमेंट है उनके बड़ों से इनके मुज़ाकरात जो है वो करवाए जा सके। लेकिन अभी तक किसी किस्म की भी कोई हुकूमती शख्सियत इनके पास नहीं आई है। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस और इंतज़ामिया ने अपनी तरफ से तमाम तर इंतजाम आपने अपडेट किया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि 16 अक्टूबर को हर हाल में गुजरांवाला में जलसा होगा। अपने रद्द अमल में मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत जितना चाहे पुलिस गर्दी करे, जितना चाहे कंटेनर गर्दी करे, मगर 16 अक्टूबर को जलसा ज़रूर होगा। इमरान साहब गिरफ्तारियां करें या कंटेनर्स के पीछे छुपें, वो सुन लें। आटा, चीनी, गैस, बिजली के सताए आवाम को कंटेनर नहीं रोक सकते। आवाम आटा, चीनी, दवाई चोरों का हर कंटेनर अबूर करेगी। किराए के तर्जुमान जितना चाहें मातम करें, इमरान साहब घर जाने की तैयारी करें। ज़िला इंतज़ामिया अफसरान बदलें, मगर सुन लें, जलसा ज़रूर होगा। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने मरियम औरंगजेब पर तनकीद करते हुए कहा कि मरियम औरंगजेब सुबह का आगाज़ नए झूठ से करती हैं। आज का ताज़ा झूठ ये है कि उन्हें जलसे से रोका जा रहा है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि पुरअमन जलसा करना अपोजिशन का हक है। जिसने गुल्लू बट बनने की कोशिश की और कानून को हाथ में लेना चाहा, उससे निमटा जाएगा। इक़्तिदार से दूरी का रोना धोना 2 साल से जारी है। अवाम को गुमराह करना छोड़ें, सच का सामना करें। अवामी मसाइल के नाम पर निकलने वालों की नज़र ज़ाती रिलीफ पर है। मौलाना और जरदारी की सरपरस्ती में करप्ट टोले की हुकूमत को धमकाने की औकात नहीं। जलसे करें या नारे लगाएं, एहतसाब तो होगा।